हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। 15 जुलाई की करंट अफेयर्स में देखते हैं आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम के तहत किस देश को 7 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी यूक्रेन या डी पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है डी पाकिस्तान। पाकिस्तान को हाल ही में भी 7 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है। आपको पता है कैसे वित्तीय संकट से पाकिस्तान गुजर रहा है। उसके साथ ये भी आपको ध्यान रखा कि 1991 में, ठीक है, 1991 में इंडिया को भी 7 बिलियन डॉलर का ही आईएमएफ ने ये योगदान दिया था, ऋण दिया था। तो देखिए, इंडिया की औकात हमेशा पाकिस्तान से ऊपर रही है। कहा 1991 में 7 बिलियन दिया था और इनको अब मिल रहा है। ठीक है, उसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले कि आईएमएफ है क्या। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मूल कारण यही है। ठीक है, अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1945 में। मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। कई बार ये प्रश्न आ गया, इसका मुख्यालय कहां है, तो यह ध्यान रखिएगा। निर्देशक कौन है इसके? डायरेक्टर तो क्रिस्टिना जॉर्जिया, ये आपको ध्यान रखना है। कुल सदस्य इसमें 190 देश हैं। वहीं अगर मैं कहूं पाकिस्तान के, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, अगर मैं कहूं वहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान रखिएगा आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी। देखो, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी, तो इसीलिए इनको याद करना जरूरी है। और यहाँ के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हाल ही में शहबाज शरीफ बने हैं। से कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ। उसी के साथ एक बार पाकिस्तान का मैप भी देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिप्री की जो डाटा आती है वहां से मैंने उठाया मैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्री कहते हैं आर्म्स और एमुनिशन की रिपोर्ट तैयार करती है, किसके पास कितने आर्म्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, 160 न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास 150 है। दोनों कंट्रीज ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी साइन की हुई है और दोनों ही एनपीटी साइन नहीं कर रखी, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एनपीटी फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया ने साइन कर रखी है और मेंबर ऑफ एनपीटी दोनों नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने पहला अपना टेस्ट कब कंडक्ट किया था? 1974 में, पोखरण नाम था, राजस्थान में किया। वहीं दूसरा टेस्ट 1998 में किया था, पोखरण 2 नाम था, राजस्थान में ये भी हुआ था। साथ में इनके टेस्ट का क्या नाम था? तो चगाई टेस्ट नाम था। ठीक है, पहला जो टेस्ट हुआ था 1998 में। आपके लिए एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि गुजरात के कौन से नहीं, मतलब कि कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टार्टअप के लिए एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नबार्ड, नीति आयोग या मिटी। इसका सही उत्तर है बी। अभी हाल ही में नबार्ड ने यह एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है। ठीक है, उसी के साथ ये देख लेते हैं एग्री श्योर फंड का लक्ष्य क्या है। तो नई तकनीक आधारित परियोजनाओं का समर्थन करना है, जो न केवल किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ जिसे कहते हैं ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, बल्कि एक नए ग्रामीण वातावरण के लिए आवश्यक लिंक और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करना है। भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया था, इसको नबार्ड को। ठीक है, क्यों ये मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि प्रश्न एक बार एसएससी में आया था कि ये बताइए नबार्ड किसके अंदर आता है। ठीक है, तो दे दिए थे, उसमें आरबीआई भी ऑप्शन था, तो लोगों ने आरबीआई को मार्क किया था, तो ये गलत आंसर है। ठीक है, तो नाबार्ड कृषि, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आंतरिक एजेंसी ने चैपिया परियोजना शुरू की है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ईएसए या बी जाक्सा या सी रॉसकॉस्मोस या डी नासा। तो हाल ही में ध्यान रखिएगा, नासा ने यह परियोजना स्थापित किया। क्या है इसका लक्ष्य? देखिए, चैपिया प्रोजेक्ट क्या है कि मार्स पे जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं ना मार्स पे, तो मार्स पे उनके लिए यहीं पर ये प्रैक्टिकल, जैसे ना एक रूम बना देना कि सेम वातावरण उनको यहीं पे प्रोवाइड करना, ताकि वो देखना चाहते हैं कि कैसे रहेंगे उस पे। इसका मेन लक्ष्य है ये। देखिए कैसे, किस प्रकार इसको बनाया गया, इसका बुनियादी ढांचा है ये, इसी के अंदर इनको रखा जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट को।
साथ में ये देखिए, इसे मार्स ड्यून अल्फा भी कहा जाता है। यह हॉस्टन टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर में 3D प्रिंटेड के साथ बनाई गई 1700 वर्ग फुट की इमारत है। इसका मुख्य कारण मंगल जैसे वातावरण के शरीर और मानसिक प्रभावों पर जानकारी एकत्र करना है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे नासा कहते हैं, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य जीता? ए असम, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी नागालैंड? इसका सही उत्तर है डी नागालैंड। हाल ही में नागालैंड को इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि नागालैंड ने किसानों और ग्रामीण लोगों को लाभान्वित करने वाले अभिनव बागवानी कार्यक्रम, ध्यान रखें अभिनव बागवानी कार्यक्रम के लिए बागवानी पुरस्कार 2024 जीता है। बागवानी किसे कहते हैं? देखो, हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन आता है कि हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू व्हाट? तो पौधों की कृषि की एक शाखा है जिसमें बगीचे की फसलें जैसे फल, सब्जियां और सजावटी पौधे आते हैं। वहीं नागालैंड की बात करें तो यहाँ का मुख्य त्योहार क्या है? हार्नबिल और मोत्सो। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? नेफिड रियो। गवर्नर कौन है? ला गणेशन। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? इसी के साथ इसका अगर मैप देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका नागालैंड है, इसकी कैपिटल कोहिमा आपको पता चली गई यहाँ से। ठीक है, किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है? तो इंटरनेशनल बाउंड्री एक ही है इसके साथ, फिर आसाम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे मणिपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलेबिनकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी विप्रो, सी तेलंगाना या डी बिल एंड मिलिंडा गेट्स? तो ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश सरकार को इस प्रतिष्ठित गुलेबिनकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती एपीसीएन कार्यक्रम को मानवता 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुलेबिनकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं एपीसीएनएफ 2016 को रायदू सिद्धिका संस्था द्वारा कार्यक्रमित किया गया था, स्थापित, ठीक है, जिसे किसान सशक्तिकरण निगम के रूप में भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संस्था है। एपीसीएनएफ को अभ्यास करने वाले किसानों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े कृषि विज्ञान कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सीएम इसके चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर हैं सैयद अब्दुल नजीर। इसी के साथ आंध्र प्रदेश का मैप जरूर देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैलोरी लेक पूछा गया था किस राज्य में है, तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश। यहाँ येलोरी रिजर्वायर ये भी पूछा गया था। फिर आता नल्ला मल्ला हिल्स कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में ही है। अगला है पालकोंडा रेंज, ठीक है, और वेलकोंडा रेंज, शेषाचलम हिल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर मेर रिवर की बात करें तो ध्यान रखिए गोदावरी, ठीक है, ये रहा गोदावरी, यहां से बह के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का नया स्कोर क्या है? A21, B57, C71 या D80? इसका सही उत्तर है C71। हाल ही में यह प्रकाशित हुआ था। भारत का समग्र स्कोर बढ़कर 71 हो गया है, जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाता है। फ्रंट रनर राज्य इसमें कौन कौन से हैं भारत के? तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब स्थापित किया गया था इसको? किसकी बात हो रही है? सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो एसडीजी की बात हो रही है। तो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 17 एसडीजी हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों ने 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध जताई है। एसडीजी का उद्देश्य है गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, शांति, न्याय जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है, ये आपको ध्यान रखें। अच्छा, ये बताइए इंडिया ने एसडीजी को कब अपनाया था? व्हेन डिड इंडिया अडॉप्टेड, ठीक है, व्हेन डिड इंडिया अडॉप्टेड एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमने कब अपनाया था?
अगला प्रश्न है, किस राज्य में ईस्ट इंडिया का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी वेस्ट बंगाल या डी छत्तीसगढ़। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी झारखंड। झारखंड सरकार स्थापित करेगी पहला विकलांग विश्वविद्यालय ईस्ट इंडिया का। अच्छा, इंडिया का कहां बना था सबसे पहला विश्वविद्यालय? तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में बना था, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की अपनी तरह की पहला विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में 2001 में अनुमानित किया गया था इसे। वहीं रांची के झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत सरकार राज्य के मेधावी, अनाथ और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अधिनियम 10 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति करेगी। तो ध्यान रखिए, एक और इसी के साथ नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार ने इसको अभी स्टार्ट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। वहीं झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक स्थानीय स्वशासन के लिए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए राजस्थान, बी केरला, सी उत्तराखंड या डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है बी केरल। अभी केरल राज्य ने यह डिसाइड किया है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एस्टेब्लिश करेंगे पूरे स्टेट के लिए। इसके साथ आपको यह ध्यान देना है कि केरल स्थानीय समुदायों की मदद से प्रत्येक स्थानीय स्व सरकारी, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निकाय के लिए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वहीं पीबीआर में जंगली, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान और वर्तमान उपयोग पैटर्न की जानकारी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। सीएम है पिनराई विजयन। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम। राज्य पशु है हाथी। राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सक्षम युवा योजना शुरू की है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी गोवा। इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अभी इसे लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सक्षम युवा योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। सक्षम युवा योजना 2024 के पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देगी। यदि कोई आईटी सक्षम युवा को नौकरी नहीं मिलेगी तो सरकार आईटी सक्षम युवा को प्रति माह 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी देगी। तो आप कोई भी ध्यान रखिए, कोई भी भारत का जो नागरिक है उसके लिए तो खुशखबरी नहीं है, लेकिन जो भी हरियाणा में बैठे हुए ना उनके लिए खुशखबरी है। 10,000 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी है यहाँ के। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न देखते हैं कि विमिल्टन महिला एकल खिताब 2024 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ में आइए फटाफट रिवाइज भी करेंगे कि सारे जितने भी हाल ही में ये हुए हैं ना कि ओपन टूर्नामेंट, तो 4 होते हैं, आपको पता ही है ना। अभी हम बात करें विमिल्टन की, जो कि अभी कल ही इसका रिजल्ट आया है। ए बारबोरा क्रेजिकोवा, बी जैस्मिन पेलोनी, सी मारिया शारापोवा या डी सेरेना विलियम्स। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए बारबोरा क्रेजिकोवा। आइए इसी के साथ सारा रिवाइज कर लेते हैं कि इस साल के ओपन टाइटल किसने कौन सा जीता। तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला हुआ था। 4 होते हैं, मैंने आपको बताया। इन 4 में से पहला कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विमिल्टन और चौथा है यूएस ओपन, जो कि अभी होना है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसको किसने जीता है? पुरुष में जीता है जनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, और डेनियल मेदवेदेव को हराया था, जो कि रूस के हैं। इसमें देखो कई बार एक प्रश्न आता है कि किस देश के लिए वो खेलते हैं, तो इटली, देखिए जनिक सिनर कहाँ के? इटली के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब महिला में कौन है? आर्यना सबलांका, वो कहाँ की है? बेलारूस की। और किसको हराया था? जेंग किनवेन को, जो कहाँ की है? चीन की। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहूंगा, इसमें जो डबल था ना, डबल जो जोड़ी में खेलते हैं, रोहन बोपन्ना को याद रखना, उन्होंने जोड़ते, और सार्थक, ठीक है, सात्विक की जोड़ी, रोहन और सात्विक की जोड़ी ने इसको जीता था। अच्छा, सिंगल में किसने? मेल में इसको आपको याद होगा कार्लोस अल्कराज ने जीता था, ठीक है, कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। हराया किसको था? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। वही वुमेन में किसको? ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड की हैं। हराया किसको था इन्होंने? कैरोलिना मुचोवा को, जो कि चेक गणराज्य की हैं।
वो अच्छा विंबलटन का जो कि अभी कल ही रिजल्ट आया है, तो प्राकृतिक घास पर खेला जाता है। कई बार प्रश्न आया है कि किस कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस पे खेला जाता है ये? देखो फ्रेंच के, तो फ्रेंच देखो फक केला फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच केला खाता है। ऑस्ट्रेलिया हार्ड है, ऑस्ट्रेलिया देखो वहां पर ना कोई नदी उदी ज्यादा है नहीं, पूरा देखो आप सारा क्या है वहां पे, सुनसान ये सब है ना पूरा, तो हार्ड पे, ठीक है। फ्रेंच केले पे खाता, फ्रेंच केला खाएगा। विमिल्टन प्राकृतिक घास, देखो यूरोप का पार्ट है विमिल्टन, यहां से होता है पांच कर फेर आता है। मेल में किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के, हराया किसको? नोवक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। वहीं वुमेन में तो मार्केटा वोंड्रोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, और हराया किसको है? शेमिली पेलियोनी, जो कि इटली की है। ये आपको ध्यान रखना। यूएस ओपन जब होगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे 16 तारीख को नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।